न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और कहती है कि इसने तो एक ही अटैक में उस बीस्ट को हरा दिया है। लेकिन तभी उसे वैंगशी के पास उस ड्रैगन वेपन के बारे में याद आ जाता है और कहती है कि ये तो गोल्डन ड्रैगन स्फीयर है। लेकिन हम देखते हैं कि वैंगशी को अब लड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट आ जाते हैं। लेकिन वैंगशी भी उनसे लड़ना नहीं चाहती थी। वैंगशी उनसे लड़ने से मना कर देती है और कहती है कि तुम सब तो इनोसेंट सोल बीस्ट हो और तभी इस सोल बीस्ट ने तुमको बुरा बना दिया है। मैं इसको तुम्हें कंट्रोल नहीं करने दूंगी। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सबको आजाद करवाने वाली होती है कि वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और फिर वैंगशी से कहता है कि तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनको आजाद करने का काम तुम मुझे दे दो। वैंगशी भी इसके लिए मान जाती है और यूहाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और जैसे ही वो अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे सोल बीस्ट प्योरीफाई होने लगे थे। ये देखकर तो सोल मास्टर भी हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूहाओ का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब वो सोल मास्टर हैरान होते हुए यूहाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। तुम्हारी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम किसी इवल सोल बीस्ट को भी प्योरीफाई कर सकते हो। लेकिन हम यूहाओ को देखते हैं जो कि उनकी किसी बात पर भी ध्यान नहीं देता है और उन सोल बीस्ट को प्योरीफाई करने में अपना सारा ध्यान लगा देता है। लेकिन हम इवल सोल मास्टर को देखते हैं जो कि वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे वहां से भागने का एक अच्छा मौका मिल गया था। उस सोल मास्टर को भागते देखकर वैंगलिन और वैंगशी उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि वो उसको भागने नहीं देना चाहते थे। लेकिन यूहाओ उनको रोक देता है और कहता है कि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर जगह जगह पर खतरा है, इसीलिए इसका पीछा करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, उसको जाने दो। और दूसरी तरफ हम सोल बीस्ट को देखते हैं जो कि इवल सोल मास्टर के मैजिक से बाहर आ गए थे और उसका कंट्रोल खत्म होते ही वो अपने होश में आ जाते हैं और तभी एक बीस्ट दूसरे के पास आ जाता है। इतने में हम यांगवू को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है। उसके पास 2 बच्चे थे जो कि वो जमीन पर छोड़ देता है और वो बच्चे भागते हुए बियर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ही हम गोल्डन बियर को देखते हैं जिसकी सोर वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है और कुछ ही देर में वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन हम फीमेल गोल्डन बियर और उसके दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि गोल्डन बियर के गायब होने से बहुत ज्यादा सैड हो चुके थे और इसीलिए फीमेल गोल्डन बियर तो चिल्लाने लगती है। यांगवू जैसे ही देखता है तो कहता है कि इवल सोल बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। लेकिन वैंगशी जैसे ही उसकी बात सुनती है तो कहती है हम भी तो इवल सोल बीस्ट को हंट करते हैं और ये कहकर सैड होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम डीकन काई को देखते हैं जो कि चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। जिसके बाद वो बोलती है कि बहुत जल्द सोल मास्टर और सोल बीस्ट के सिम्बियोसिस की हिस्ट्री क्रिएट होगी। ये बात सुनकर यांगवू को इसके बारे में हैरानी होती है क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। लेकिन डीकन काई उनको इसके बारे में बताना चाहती थी और इसीलिए वो यूहाओ को स्नो गर्ल को बाहर निकालने के लिए बोलती है और यूहाओ भी इसके लिए मान गया था। यूहाओ फौरन ही स्नो गर्ल को बाहर निकाल लेता है जिसको देखकर वैंगशी तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और यांगवू से देखकर कहता है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। यूहाओ उन्हें उस स्नो गर्ल के बारे में बताने लगता है और कहता है कि यही सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच में सिम्बियोसिस की एक होप है। स्नो गर्ल ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं होप हूँ। जिसके बाद यूहाओ बताने लगता है कि अगर सोल बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए सोल मास्टर के साथ और वो उसके लिए विलिंग हो, इसके लिए मान जाए तो फिर हम सोल मास्टर को रिप्लेस कर सकते हैं सोल रिंग के बगैर ही और ये तरीका लाइफ को भी बढ़ा देगा। जिसके बाद वो स्नो गर्ल की तरह लाइफ को फील कर सकते हैं। लेकिन हम यांगवू को देखते हैं जिसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कहता है कि क्या ये बात सच है। तो डीकन काई उसकी बात सुनते हुए कहती है कि हम यही तो सर्च करने के लिए आए हैं, हमारी इस जर्नी का मकसद यही है क्योंकि हमें यही वेरीफाई करना है कि ये सच है या फिर कोई मेथ। अब डीकन काई कहती हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई सूटेबल सोर्स मिलेगा और यूहाओ इसके लिए पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद वो सब रेडी हो जाते हैं ताकि यूहाओ के लिए कोई सूटेबल सोल बीस्ट वो ढूंढ सके। लेकिन इतने में उनकी नजर उस गोल्डन बीस्ट पर पड़ जाती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी और वो सब भागते हुए उसके पास चले जाते हैं। अब वैंगलिन यांगवू वहाँ पर जाते हैं तो उनके पीछे पीछे ही यूहाओ भी वहाँ पर आ जाता है। अब वो सब अपनी टेक्निक्स का अप्लाई करने लगते हैं ताकि किसी तरह से वो गोल्डन बीस्ट को ठीक कर सकें और उसकी इंजरी ठीक हो सके। और ये सब देखकर तो वैंगशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि मेरे पास तो कोई भी हीलिंग टेक्निक नहीं है, मैं इस बियर की हेल्प कैसे कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उन सब ने मिलकर उस गोल्डन बियर को ठीक कर दिया था। जिसके बाद यूहाओ दोनों बच्चों से कहता है कि अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना और उसके बाद दोनों बच्चों को उस गोल्डन बियर के पास भेज देता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब आगे जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर ही उन्हें कुछ महसूस होता है। यूहाव कहता है कि हमें इस तरफ ही बढ़ना है, लेकिन डीकन काई कहती है कि मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर रुक जाओ। जिसके बाद हम यूहाव को देखते हैं जो कि अपनी मेंटल डिटेक्शन का यूज करता है ताकि वो पता लगा सके कि उनके सामने कोई खतरा है या नहीं। और उसी का यूज करते हुए उन्हें इस बात का पता चलता है कि यहाँ से कुछ दूर ही 4 शोर बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। और ये बात सुनते ही डीकन काई फौरन वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और उन सबको लेकर वो कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच भी जाती है। वहाँ पर जाकर डीकन काई जैसे ही उन बीस्ट को देखती हैं तो वो सबको बताती हैं कि ये बीस्ट तो 10,000 साल पुराने हैं। उसमें एक ईगल बीस्ट था और बाकी वुल्फ बीस्ट थे। और तभी डीकन काई कहती है कि हमें इनसे फाइट करनी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि वो वुल्फ उस ईगल बीस्ट के ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वैंग शी उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वैंग शी उनको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, उनको मारना नहीं चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ हम ईगल बीस्ट को देखते हैं जो कि इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा से फाइट करने लगता है। तभी डीकन काई उन सबको गौर से देखते हुए कहती हैं कि इन सबके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर्स हैं, जो कि अगर हमें मिल जाए तो हमारा बहुत फायदा हो सकता है। अब हम उन वुल्फ बीस्ट को देखते हैं जो कि किसी टेक्निक का यूज करते हैं और इस टेक्निक का यूज करते हुए वो ईगल बीस्ट को अपने पास कैद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में हम ईगल बीस्ट को देखते हैं जो कि उसी टेक्निक का यूज करता है और उन तीनों को अपने पास कैद कर लेता है। अब यूहाव इसको देखता है तो कहता है ये टेक्निक तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और मुझे लगता है कि इस ईगल बीस्ट को कॉपी करना आता है और ये इसके जीन्स में है। डीकन काई जैसे ही उसकी बात सुनती है तो कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस मूव को टेम्पी के नाम से जाना जाता है। इसमें आप दूसरे के मूव को समझकर उसके मूव को कॉपी करते हो और फिर इस टेक्निक का यूज करते हुए कभी भी आप उस एबिलिटी को यूज कर सकते हो। कुछ ही देर में हम ईगल बीस्ट को देखते हैं जो कि उन वुल्फ पर अटैक करने के लिए आ जाता है और कुछ ही देर में आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। जब यूहाव उनको देखता है और कहता है कि इस ईगल बीस्ट की डिटेक्शन पावर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अगर इसको अच्छे वे में यूज किया जाए तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो ईगल बीस्ट काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और इसीलिए एक जगह पर वो गिर जाता है। लेकिन ये देखकर वैंग शी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कुछ देर तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उस वुल्फ बीस्ट से वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती है। तभी डीकन काई बाकी सब लोगों के साथ मिलकर उस ईगल बीस्ट के पास आ जाती है। अब डीकन काई उस ईगल बीस्ट को देखकर यूहाव को बताने लगती हैं कि इसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छे से होती है, इसीलिए तुम्हारी पावर को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि तुम में से किसी को ईगल बीस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो यूहाव को उस पर ट्राई करने के लिए कहती है। अब यूहाव इसके लिए मान जाता है और वो ईगल बीस्ट के करीब चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम वैंग शी को देखते हैं जो कि उन वुल्फ पर अटैक करने के लिए आ गई थी। वो वुल्फ उसे देखकर आगे आगे भाग रहे थे और वैंग शी उनका पीछा कर रही थी और कुछ ही देर में वो अपने गोल्डन स्फीयर का यूज करती है। लेकिन वो वुल्फ भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए वो खुद को वहां से बचा लेता है। लेकिन हम वैंग शी को देखते हैं जो कि इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसीलिए वो दोबारा से अटैक के लिए रेडी हो जाती है और उस वुल्फ बीस्ट के सामने आते ही उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस बार वो बीस्ट भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए वैंग शी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो वैंग शी को देखते हैं कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद हम वैंग शी को देखते हैं जो कि अपने सोल स्केल का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और इसको देखकर वो वुल्फ बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो बीस्ट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो वहीं पर पकड़ लेती है। अब वैंग शी उसको कैद कर देती है। जिसके बाद वो अपने गोल्डन ड्रैगन हेड का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और उसका यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस बीस्ट को वो वहीं पर मार देती है। दूसरी तरफ हम यूहाव को देखते हैं जो कि उस ईगल बीस्ट से बात कर रहा था और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मर रहे हो, फिर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते हो। तभी वैंग लिन उसको समझाने लगती है कि बेशक तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारी बॉडी एक दूसरी फॉर्म में जिंदा रहेगी, तुम यूहाव की बॉडी के अंदर बिल्कुल जिंदा रहोगे। जिसके बाद हम यूहाव को देखते हैं जो कि स्नो गर्ल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और उसे देखकर वैंग लिन उस ईगल बीस्ट से कहती है कि जरा इसको देखो, तुम बिल्कुल इसकी तरह ही रहोगे। ईगल बीस्ट उनकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। जिसके बाद वो उनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और ये देखकर वैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम यूहाव को देखते हैं जो कि उस ईगल बीस्ट से कहता है कि तुम्हारी सोल को कंडेंस करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही हो सकता है। जिसके बाद हम यूहाव को देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रेडी हो गया था। अब हम यूहाव को देखते हैं जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और वैंग शी तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। लेकिन कुछ ही देर में हमें यूहाव की पावर देखने को मिलती है।
अब यूहाओ पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि प्रोसेस को स्टार्ट कर सके, लेकिन सभी ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि ये प्रोसेस इतना ज्यादा इजी नहीं है। इसीलिए सभी इतने ज्यादा परेशान थे कि पता नहीं वो इस प्रोसेस को कामयाब बना भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन कुछ ही देर में हम यूहाओ को देखते हैं जो कि उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हम उस ईगल बीस्ट को देखते हैं जिसकी बॉडी वहाँ पर कंडेंस होने लगी थी और वो चीखने लगा था। तभी यूहाओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इसके लिए तुम जरा भी परेशान मत हो। लेकिन हम ईगल बीस्ट को देखते हैं जिसे अभी भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वैंग क्यू उसको तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है। अभी वो प्रोसेस चल ही रहा था कि कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यूहाओ के उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए वो मजीद उसको कंटिन्यू नहीं रख पाता है। वो अपनी ही एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तभी उस प्रोसेस को वो छोड़ देता है क्योंकि उसमें वो कामयाब नहीं हुआ था। यूहाओ को ऐसे देखकर उसके बाकी सारे साथी भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, यूहाओ क्या तुम ठीक हो? लेकिन यूहाओ तो काफी ज्यादा सैड हो चुका था और कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। और डीकन काई कहती है कि ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, तुम्हें इसमें पास होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन फिर वो डीकन काई उनसे कहती हैं कि तुम्हें इसके लिए बुरा फील करने की भी जरूरत नहीं है, तुम इसके सोल रिंग को ऑब्जॉर्व कर सकते हो। यूहाओ इसके लिए मान जाता है और आगे बढ़कर वो सोल रिंग को लेने लगता है। तभी हम वहाँ पर वैंगशी को देखते हैं जो कि आती है और डीकन काई को वो वुल्फ की लेफ्ट रिंग दिखाती है। डीकन काई उसे देखते हुए कहती हैं कि उसे तो तुमने ही मारा है तो इसको तुम ही डिजर्व करती हो, तो इसको तुम अपने पास रखो। दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं जो कि सोल रिंग अब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है और कुछ देर के बाद ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और तभी वैंग लिन उससे इसके बारे में पूछती है तो वो बताने लगता है कि मेरी सोल के पास ये 5th सोल रिंग हो गई है। अब वैंग लिन खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो मर चुका है लेकिन कोई बात नहीं, तुमने इसके सोल रिंग को तो ऑब्जर्व कर लिया है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके यहाँ पर आने का मकसद पूरा हो चुका था। अब वो सब वापस जाने के लिए निकलते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सबके सब अकेडमी में वापस आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन सब ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। और यंग वो कहता है कि मैंने तो इसमें बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, मुझे तो बहुत मजा आया, इस जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन वो आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं और तभी यूहाओ आगे बढ़ता है ताकि वो पता कर सके कि क्या प्रॉब्लम है। अब यूहाओ इसके बारे में जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहता था जब उसे पता चलता है कि सियाओ जी यहाँ पर आ गया है और वो कहता है कि फाइनली अब इंतजार खत्म हुआ, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हम यूहाओ को देखते हैं जिसका टीचर जावा भी वहाँ पर आया हुआ था, जिसको देखकर यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको स्ट्रीट में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे जब शाओ जी यूहाओ को बताता है कि मैंने ये सब कुछ क्विट कर दिया है, मैंने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पर मैं कोई चैलेंज करने के लिए आया हूँ। तभी हम टीचर जैबियन को देखते हैं जो कि कहते हैं कि मैं तुम्हारे इनविटेशन के लिए मान गया हूँ और अब तुम्हारी थैंक्स सेट को ज्वाइन करने के लिए मैं रेडी हूँ। ये बात सुनकर तो यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं आता है कि वो इसके लिए मान गए हैं। अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं जब यूहाओ टीचर जैबियन से कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और इसके बारे में आप कभी भी नहीं पछताएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब अपने थैंक्स सेट के सामने आ जाते हैं जहाँ पर बई और बाकी सब उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। अब टीचर जैबियन तो सबको देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि तुम सब ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। जिसके बाद वो बई को देखते हैं और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि यूहाओ मुझे अक्सर तुम्हारी बातें बताता रहता है। अब शाओ जी बई से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, जिसके लिए वो भी रेडी हो जाता है और सब लोग उनकी फाइट देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अब टीचर जॉबियन कहते हैं कि मैंने पूरे रास्ते शाओ जी से बात की है लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे सेट की ताकत को देखना चाहता हूँ। अब भाई वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है जिसके बाद वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और तभी शाओ जी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है ताकि वो फाइट कर सके। लेकिन यूहाओ को फाइट के बारे में सब कुछ याद आने लगता है जब उसने फाइट की थी और उसके बाद वो शाओ जी से कहता है कि तुम्हें अपने लिए कोई भी सूटेबल स्वॉर्ड कभी भी नहीं मिला है। जिसके बाद अपना स्वॉर्ड उसे पकड़ाते हुए कहता है कि इसको ट्राई करो। हम देखते हैं कि शाओ जी उसको यूज करने के लिए रेडी हो गया था और नैन नैन जैसे ही उस स्वॉर्ड को देखती है तो कहती है कि ये तो लेवल 8 की स्वॉर्ड है। और फिर हम शाओ जी को देखते हैं जो कि जैसे ही उस स्वॉर्ड को टच करता है तो उसकी पावर एक्टिवेट होने लगती है और उसके बाद वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब शाओ जी उसे उठाता है और कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो यूहाओ से इसके लिए थैंक्स बोलता है और यूहाओ कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अगर तुम चाहो तो इस स्वॉर्ड को अपने पास रख सकते हो एक ट्रेयर के तौर पर। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। कुछ ही देर में हम बई को देखते हैं जो कि अपनी फुल एनर्जी का यूज करते हुए शाओ जी पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन शाओ जी भी उससे कुछ कम नहीं था और अपनी फुल एनर्जी का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और शाओ जी भी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए बार बार वो उसके ऊपर यानी बई के ऊपर अटैक कर रहा था। और फिर हम बई के अटैक्स को देखते हैं जो कि उससे भी ज्यादा अच्छे अटैक्स कर रहा था, यानी कि दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे।
अभी नैना जैसे है स्वॉर्ड को देखती है तो कहती है इसको तो सिर्फ एक बार ही यूज किया गया है, उसके बाद कोई भी प्रोग्रेस इसने नहीं की है। लेकिन हम शाओजी को देखते हैं जो कि उस स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा था। और उसके बाद हम बई को देखते हैं जो कि शाओजी पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार भी शाओजी ने खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। अब बई इस बार भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए अभी भी रेडी नहीं था और एक दूसरे पर वैसे ही अटैक किए जा रहे थे बिना किसी फिक्र के। ये एक बहुत ही जबरदस्त फाइट थी जो कि हमें देखने को मिली थी। जिसके बाद बई अपनी इलेक्ट्रिकल टेक्निक का यूज करता है और लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हुए वो शाओजी के ऊपर अटैक करता है। और इस अटैक को देखकर सबको यही लगता है कि बई ने शाओजी को हरा दिया है। लेकिन यू हाओ इसको देखते हुए कहता है कि तुम्हें शाओजी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और चुपचाप इस फाइट को देखना चाहिए। अब बई और शाओजी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। और कुछ ही देर में इनमें एक फिर से बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट होने वाली थी। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे।